गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 17 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 17 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको वर्कशीट 17 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये सिखाया है और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सिखाया है। चलिए एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो भी काम पास्ट के टाइम में चल रहा था या हो रहा था या किया जा रहा था, ठीक है, जो भी काम पास्ट के टाइम में चल रहा था, हो रहा था, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर क्या लगता है? इसमें स्ट्रक्चर लगता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर लगती है हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज लगती है। एक बार फिर से बोलिए, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बच्चों? वर। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? वॉज। ओके, चलिए तो अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं एक बार। तो देखिए, ये हमारा जो सेंटेंस है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसकी जो हम इंग्लिश बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है बताइए? सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब वॉज, आई वॉज। फिर वर्ब के साथ आईएनजी, तो रीडिंग। वर्ब थी हमारी पढ़ना, रीड, उसके साथ आईएनजी लगा तो क्या हो गया? रीडिंग। आई वॉज रीडिंग अपनी किताब, तो माई बुक, आई वॉज रीडिंग माई बुक। तो यहाँ पर क्या लगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या था? मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग माई बुक। ओके, अब जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है आपको पता है? तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगता है बच्चों? नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले आती है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद नॉट आता है, वॉज नॉट, वर नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों? वर्ब के साथ आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से बोलिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा वॉज नॉट, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? वर नॉट। ओके, तो चलिए एक हम नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस देख लेते हैं कि नेगेटिव में हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, एक सेंटेंस है यहाँ पर कि बच्चे झूले की तरफ संकेत कर रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे बच्चों? झूले की तरफ संकेत कर रहे थे। तो चिल्ड्रन वर नॉट पॉइंटिंग एट द स्विंग। बच्चे सब्जेक्ट है हमारा, तो चिल्ड्रन, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो जो सब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रन, वो कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? प्लूरल वर्ब। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर? संकेत करना, मतलब पॉइंट। ओके, तो पॉइंट में आईएनजी लगा तो पॉइंटिंग। फिर उसके बाद झूले की तरफ, तो झूले की स्पेलिंग होती है स्विंग, टी और एट। तो चिल्ड्रन वर नॉट पॉइंटिंग एट द स्विंग, मतलब बच्चे झूले की तरफ संकेत नहीं कर रहे थे। तो आपको समझ आया? चलिए, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज हम क्या सीखने वाले हैं बताइए मुझे आप? आज हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, वर्कशीट 7 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं आज हम ये सीखने वाले हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर लगता है वो होता है वॉज, वर।
जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहाँ आ जाती है बच्चों? सबसे पहले आ जाती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज लगा देंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर लगा देंगे। ओके, सबसे पहले क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगेगा बच्चों? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। फिर वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर बच्चों ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। ओके, एक बार फिर से बोलिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना होता है? क्या स्ट्रक्चर लगता है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज लगती है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब वर लगती है। ओके, चलिए तो अब हम कुछ सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जब हमने इस सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो क्या बना था? आई वॉज रीडिंग माई बुक। और जब हमने इसका नेगेटिव बनाया था तो क्या बना था? मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग माई बुक। अब हम क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? क्या मैं अपनी किताब पढ़ रहा था? क्या मैं अपनी किताब पढ़ रहा था? तो बच्चों देखिए, आप अपनी हेल्पिंग वर्ब के लिए पहले जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं, तो आई। अब आई आपका कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज। ठीक है, वॉज आई। बताइए फिर पढ़ना, पढ़ने की क्या होती है? रीड, और रीड के साथ क्या आएगा? आईएनजी। तो वॉज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था? क्या? अपनी किताब। तो क्या आएगा बच्चों बताइए? माई बुक। तो वॉज आई रीडिंग माई बुक, क्या मैं अपनी किताब पढ़ रहा था? क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए तो आपको समझ आया। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? वे फुटबॉल खेल रहे थे। हमने क्या बनाया था उसका पॉजिटिव में? दे वर प्लेइंग फुटबॉल। फिर वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब हम क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव में कैसे बोलेंगे? क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? तो क्या होगा? पहले आप अपने हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? वे। तो वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे। ठीक है, अब बताइए आप, जो आपका सब्जेक्ट है दे, मतलब दे, वो कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप क्या लगाएंगे बच्चों? वर। तो वर दे। अब वर्ब क्या है आपकी? खेलना, और वर्ब के साथ क्या आता है? आईएनजी। तो क्या लगेगा? प्लेइंग। प्ले में क्या लग जाएगी? आईएनजी। तो क्या हो गया बच्चों? प्लेइंग। वर दे प्लेइंग। अब क्या खेलना है? फुटबॉल। तो वर दे प्लेइंग फुटबॉल। फिर क्वेश्चन मार्क, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? देखिए, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। तो क्या बना? यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। तुम मेरे नौकर को नहीं बुला रहे थे। क्या बना? यू वर नॉट कॉलिंग माई सर्वेंट। अब क्या बनाना है हमें? क्या तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे? तो क्या बनेगा बच्चों? बोलिए, सब्जेक्ट के लिए जगह छोड़िए। यू। अब आपका यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर। वर यू। फिर वर्ब कॉलिंग माई सर्वेंट। क्या बना बच्चों? वर यू कॉलिंग माई सर्वेंट। क्या तुम मेरे सर्वेंट को बुला रहे थे? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या बना? वर यू कॉलिंग माई सर्वेंट, मतलब क्या तुम मेरे सर्वेंट को बुला रहे थे? क्या तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे? फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बताइए? वह एक गाय खरीद रहा था। तो वह एक गाय खरीद रहा था। ही वॉज बाइंग अ काउ। वह एक गाय नहीं खरीद रहा था। तो क्या बना? ही वॉज नॉट बाइंग अ काउ। अब क्या वह एक गाय खरीद रहा था? तो क्या हो जाएगा? पहले आप
अपनी हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ेंगे। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? ही। तो आपने लगा दिया। अब आपका जो ही है वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज। ठीक है, वॉज ही। अब वर्ब खरीदना, तो खरीदने की क्या होती है? बाय। अब वर्ब के साथ क्या आता है? आईएनजी, तो क्या हो गई? बाइंग। BUYING। ठीक है, बाइंग। अब क्या खरीद रहा था? एक गाय, तो अ काउ। ठीक है, उस क्वेश्चन मार्क। वॉज ही बाइंग अ काउ, मतलब क्या वह एक गाय खरीद रहा था? तो बच्चों सबसे पहले क्या आई? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आया। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक सेंटेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है बच्चों? मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था। मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था। तो बताइए बच्चों, ये हमारा कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मोहन, MOHAN, मोहन हमारा कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर या प्लूरल? बोलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज। मोहन वॉज। अब गाली देने की क्या होती है? अब्यूज। तो क्या आता है? वर्ब के साथ आईएनजी आता है, तो क्या हो गया? अब्यूजिंग। ABUSING, अब्यूजिंग। तो मोहन वॉज अब्यूजिंग, मतलब मोहन गाली दे रहा था। किसको? अपने नौकर को। तो हिज सर्वेंट। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाएंगे? नेगेटिव। तो देखिए क्या है? मोहन अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था। मोहन अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था, तो क्या आएगा? मोहन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज, फिर नॉट, फिर वर्ब आती है। वर्ब क्या है? गाली देना। गाली देने की क्या आएगी बच्चों? अब्यूजिंग। गाली दे रहा है ना, तो अब्यूजिंग। किसको? अपने नौकर को, तो हिज सर्वेंट। क्या हो गया? मोहन वॉज नॉट अब्यूजिंग हिज सर्वेंट। ठीक है, मोहन वॉज नॉट अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, मतलब मोहन अपने नौकर को गाली नहीं दे रहा था। अब क्या है? अब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो क्या है सेंटेंस? क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? तो बताइए आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ेंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है आपका? मोहन, MOHAN, मोहन। तो बच्चों अब बताइए मुझे, मोहन आपका कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, वॉज। ओके, तो वॉज मोहन। फिर अब क्या आएगी? वर्ब के साथ आईएनजी। तो वर्ब क्या है यहाँ पे हमारी? गाली देना। गाली देने की होती है अब्यूज, तो यहाँ पर क्या आएगी? अब्यूजिंग। बताइए फिर, ABUSING, अब्यूजिंग। किसको? अपने नौकर को, तो हिज सर्वेंट। वॉज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या बना? वॉज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? तो बच्चों आप मुझे बताइए, आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आया? कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? आया? तो चलिए अब हम वर्कशीट 17 के 21 to 25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम वर्कशीट 17 के 21 to 25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे? वर्कशीट 17 के 21 to 25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। पहले बताइए, वर्ब सेट 7 लर्न कर लिया? तो जिन बच्चों ने लर्न कर लिया वेरी गुड, और जिन्होंने लर्न नहीं किया है उन्हें क्या करना है? याद करना है। ओके, चलिए, तो जो हमारा 21 नंबर का पहला सेंटेंस है, 21 नंबर पर जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? बताइए, क्या वे आतंकवादियों की
झूठी मुद्रा धारण कर रहे थे। क्या वे आतंकवादियों की झूठी मुद्रा धारण कर रहे थे? मतलब क्या वे आतंकवादियों का झूठा भेष बना रहे थे? क्या वे आतंकवादियों की झूठी मुद्रा धारण कर रहे थे? तो बच्चों यहाँ पर बताइए सबसे पहले क्या आएगा? आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जगह छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे, तो दे। अब बच्चों आपको पता है दे आपका कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? बोलिए। प्लूरल सब्जेक्ट। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर। तो वर दे। ओके। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है? झूठी मुद्रा धारण करना। तो झूठी मुद्रा धारण करने की क्या होती है? पोस्चर। और पोस्चर के साथ क्या आएगा? वर्ब के साथ आईएनजी आता है ना, तो पोस्चर के साथ क्या आएगा? आईएनजी। तो क्या हो गया? पोस्चरिंग। POSTURING। वर दे पोस्चरिंग। मतलब क्या वे झूठी मुद्रा धारण कर रहे थे? वर दे पोस्चरिंग। किसकी? आतंकवादियों की। तो क्या आएगा? द टेररिस्ट। द टेररिस्ट। TERRORISTS। टेररिस्ट। फिर क्वेश्चन मार्क। तो वर दे पोस्चरिंग द टेररिस्ट, मतलब क्या वे आतंकवादियों की झूठी मुद्रा धारण कर रहे थे? वर दे पोस्चरिंग द टेररिस्ट। चलिए तो अब हम अपना 22 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो बच्चों वर्कशीट 17 का 22 नंबर का सेंटेंस क्या है? क्या वे बर्गर को अधिक पसंद कर रहे थे? क्या वे बर्गर को अधिक पसंद कर रहे थे? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? वे। क्या लगा देंगे? दे। तो अब बताइए दे आपका कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वर। आपने लगा दी तो क्या हो गया? वर दे। अब हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या लगेगी? वर्ब के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है आपकी? अधिक पसंद करना। तो अधिक पसंद करने की क्या होती है? बताइए। प्रेफर। तो प्रेफर के साथ आईएनजी लगेगा, मतलब प्रेफरिंग। ठीक है। तो प्रेफरिंग की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों? बताइए। PREFERRING। प्रेफरिंग। तो सब्जेक्ट पहले, सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो वर लगाया हमने। सब्जेक्ट दे, तो वर दे प्रेफरिंग। प्रेफरिंग की स्पेलिंग क्या होती है? PREFERRING। प्रेफरिंग। PREFERRING। एक बार फिर से बोलिए। PREFERRING। प्रेफरिंग। तो वर दे प्रेफरिंग, मतलब क्या वे अधिक पसंद कर रहे थे? क्या अधिक पसंद कर रहे थे? बर्गर। तो क्या आएगा? द बर्गर। BURGER। बर्गर। तो क्या हुआ बच्चों? फिर क्वेश्चन मार्क। वर दे प्रेफरिंग द बर्गर, मतलब क्या वे बर्गर को अधिक पसंद कर रहे थे? वर दे प्रेफरिंग द बर्गर। तो बच्चों आपको समझ आया? चलिए तो अब हम वर्कशीट 17 का 23 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 23 नंबर का सेंटेंस क्या है? क्या पिताजी रसोई में खाना तैयार कर रहे थे? क्या पिताजी रसोई में खाना तैयार कर रहे थे? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आती है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हम जगह छोड़ देंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? पिताजी। तो फादर। FATHER। अब फादर आपका कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज। ओके। तो वॉज फादर। अब वर्ब क्या है? तैयार करना। तो तैयार करने की क्या होती है? प्रिपेयर। तो वर्ब के साथ आईएनजी आता है, तो क्या हो गया? प्रिपेयरिंग। क्या आएगा? प्रिपेयरिंग। ठीक है। तो वॉज फादर प्रिपेयरिंग। PREPARING। प्रिपेयरिंग। ठीक है। वॉज फादर प्रिपेयरिंग, मतलब क्या पिताजी तैयार कर रहे थे? क्या? खाना, मतलब फूड। कहां पर बच्चों? रसोई में। तो इन द किचन। KITCHEN। क्वेश्चन मार्क।
तो वॉज फादर प्रिपेयरिंग फूड इन द किचन, मतलब क्या पिताजी रसोई में खाना तैयार कर रहे थे। वॉज फादर प्रिपेयरिंग फूड इन द किचन। तो आपको समझ आया। चलिए तो अब हम 24 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो वो क्या है, क्या सोहन अपने मित्र को घड़ी भेंट कर रहा था। क्या सोहन अपने मित्र को घड़ी भेंट कर रहा था, बताइए। हाँ है ना। तो इसका कैसे बनाओगे आप बताइए मुझे, कि क्या सोहन अपने मित्र को घड़ी भेंट कर रहा था। इसमें पहले हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सोहन, SOHAN, सोहन। सोहन आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वॉज। तो वॉज सोहन। अब भेंट करने की क्या होती है, प्रेजेंट। ठीक है, भेंट करने की क्या होती है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का क्या आएगा, प्रेजेंटिंग। क्या, प्रेजेंटिंग। तो वॉज सोहन प्रेजेंटिंग, PRESENTING, क्योंकि वर्ब के साथ ING आता है ना, तो प्रेजेंट का क्या हो गया, प्रेजेंटिंग। तो क्या सोहन भेंट कर रहा था, सोहन वॉज सोहन प्रेजेंटिंग। क्या सोहन भेंट कर रहा था, वॉज सोहन प्रेजेंटिंग, वॉज सोहन प्रेजेंटिंग। क्या घड़ी, तो वॉज सोहन प्रेजेंटिंग द वॉच। ठीक है, किसको, अपने मित्र को, तो टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, वॉज सोहन प्रेजेंटिंग द वॉच टू हिज फ्रेंड, मतलब क्या सोहन अपने मित्र को घड़ी भेंट कर रहा था। वॉज सोहन प्रेजेंटिंग हिज वॉच टू हिज फ्रेंड। एक बार फिर से बोलिए, वॉज सोहन प्रेजेंटिंग द वॉच टू हिज फ्रेंड। क्या सोहन अपने मित्र को घड़ी भेंट कर रहा था, वॉज सोहन प्रेजेंटिंग द वॉच टू हिज फ्रेंड। चलिए उसके बाद जो 25 नंबर का सेंटेंस है उसको देखते हैं बच्चों। तो 25 नंबर का सेंटेंस है, क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें बाहर खेलने से रोक रही थी। क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें बाहर खेलने से रोक रही थी। तो कैसे बनाएंगे, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी माताजी। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ते हैं, फिर तुम्हारी माताजी मतलब योर मदर, MOTHER। तो तुम्हारी माताजी, योर मदर, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या फिर प्लूरल, सिंगुलर। तो क्या आएगा, वॉज। ठीक है, तो वॉज योर मदर, क्या तुम्हारी माताजी रोक रही थी। रोकने की क्या होती है बच्चों, प्रिवेंट। अब रोक रही थी तो प्रिवेंटिंग, PREVENTING, प्रिवेंटिंग। तो क्या तुम्हारी माताजी रोक रही थी, वॉज योर मदर प्रिवेंटिंग, किसको, तुम्हें, तो यू। तो क्या हुआ बच्चों, क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें रोक रही थी, वॉज योर मदर प्रिवेंटिंग यू। कहा, बाहर खेलने से, बाहर खेलने से। तो क्या आएगा, फ्रॉम प्लेइंग आउटसाइड, प्लेइंग आउटसाइड, बाहर खेलने से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, वॉज योर मदर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम प्लेइंग आउटसाइड। क्या बना बच्चों, वॉज योर मदर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम प्लेइंग आउटसाइड, मतलब क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें बाहर खेलने से रोक रही थी। तो बच्चों क्या बना, वॉज योर मदर प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम प्लेइंग आउटसाइड। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आपको सेंटेंस समझ आए कि कैसे बनाना है हमको। तो आपको वर्कशीट 17 के 21 to 25 सेंटेंस की प्रैक्टिस समझ में आई, कैसे करनी है, कैसे लिखनी है हमको। ओके, तो चलिए आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको वर्कशीट 17 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 21 to 25 सेंटेंसेस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, क्या करना है, आज आपको वर्कशीट 17 के 21 to 25 सेंटेंसेस अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखने हैं।
और आप बताइए कि आपको वर्कशीट 17 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आया? बताइए, आया? ओके, तो आपको क्या करना है घर पे? आज आपको होमवर्क में वर्कशीट 17 के 21 to 25 सेंटेंसेस को अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, चलिए, गुड बाय।